नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आज मैं आपसे कुछ नए राज शेयर करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में। जो हत्या है या सुसाइड है, इस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा जांच चल रही है। आगे आने वाले वक्त में क्या नतीजे सामने आएंगे कोई नहीं जानता। पहले ये जांच पूरी तरह से सिमटी रही नेपोटिज्म के मुद्दे के आसपास कि वो डायरेक्टर्स जो नए हीरो हीरोइंस को मौका देते हैं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स सुशांत सिंह राजपूत के प्रोजेक्ट्स को लगातार टाल रहे थे, उन्हें मौका नहीं दे रहे थे। इसके बाद जब परिवार ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने एक नया ही एंगल दे दिया और पूरी जांच शिफ्ट हो गई रिया चक्रवर्ती की तरफ, जो कथित तौर पर सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है। कथित तौर पर भी हम नहीं कह सकते, दोनों लिव इन में रह रहे थे। रिया चक्रवर्ती खुद मान चुकी हैं कि वो चाहती थी सुशांत सिंह राजपूत को, और ईडी के सामने तो उन्होंने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। कल 8 घंटे उनके साथ ईडी की पूछताछ चली, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि रिया चक्रवर्ती ने ज़्यादातर सवालों का एक ही जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है। वो सवाल काफ़ी गंभीर रहे होंगे क्योंकि ईडी से पूछताछ हुई जिसे टालने की ऐसी खबरें हैं कि रिया चक्रवर्ती ने पूरी कोशिश की। एससी में ये केस चलने का हवाला भी दिया कि केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले है तो पूछताछ न की जाए, लेकिन ईडी ने अपनी सख्ती बरकरार रखी और रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला ही लिया। उसके बाद उनके भाई से भी पूछताछ हुई, लेकिन ये जो पूछताछ थी ये भाई से काफ़ी कम हुई। रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8 घंटे पूछताछ हुई। इतनी लंबी पूछताछ की कोई उम्मीद नहीं थी जबकि, और अभी भी आगे भी पूछताछ हो सकती है। उनके भाई से भी पूछताछ होगी क्योंकि कई चौंकाने वाली बातचीत सामने आई हैं। जो कुछ कंपनीज थी सुशांत सिंह राजपूत की, वो उन कंपनीज में से कुछ कंपनीज रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के नाम पे थी वो रजिस्टर। एक घर का भी बात सामने आ रही है कि वो घर खरीदा सुशांत सिंह राजपूत ने था, लेकिन रजिस्ट्री उनके पिता के नाम पे, यानी रिया चक्रवर्ती के नाम के पिता के नाम पे हुई। तो ये कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं ईडी से पूछताछ में। लेकिन एक बात जो रिया ने अब जाकर कही है, जो पूरे मीडिया में अभी तक किसी भी खबर में नहीं आई है, सबकी सिंपैथी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ है। वो इकलौता बेटा था, घर का इकलौता भाई था कई बहनों के बीच में, और एक अच्छे करियर जिसका आगे होता है ऐसा हीरो था। तो उसके सडन डिमाइज जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा चौंका रही है कि सबकी सिंपैथी सिर्फ उसी तरफ है। लेकिन अब जो रिया चक्रवर्ती ने ईडी की बातचीत में बोला है वो चौंकाने वाला है। रिया ने ये दावा किया है कि खुद सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जो है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, मामले को अलग तरीके से अलग दिशा में ले गया है, और इसका आधार ये है कि वो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है जो सुसाइड होने पर नहीं मिलेगी, और इसलिए उन्हें ये फंसाया जा रहा है ताकि परिवार को लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। तो ये एक नया खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया है। हालांकि इस बात को अभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है क्योंकि ऐसा कोई मामला अभी तक ठोस सबूतों के साथ सामने नहीं आया है, पर कुछ और खुलासे हुए हैं इसके बाद, जब से रिया चक्रवर्ती ईडी के पास पहुंची है बातचीत के लिए। उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, आखिरकार वो मिली हैं इन तमाम खबरों के बाद कि रिया चक्रवर्ती गायब है, रिया चक्रवर्ती लापता है। अब जब वो पुलिस के शिकंजे में आ ही चुकी हैं, सीबीआई जांच शुरू होनी है, ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। उन 15 करोड़ रुपयों को लेकर जो कहाँ खर्च हुए ये किसी को पता नहीं। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने। आपको ये भी याद दिला दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने लगातार कई दावे किए हैं, कई बातें बताई हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में भी और सुशांत सिंह राजपूत और रिया के रिलेशन के बारे में भी। पर अब जो एक बात सामने आई है, बहुत ही अजीब सा वाकया है जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो एक लिव इन में रह रहे हैं दो लोग एकदम पति पत्नी की तरह, उनके बीच में इस तरह का रिलेशन भी हो सकता है। कुक के मुताबिक एक घटना का जिक्र हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने कुछ खर्चों का शायद ब्यौरा देख रहे थे और उसके बाद वहाँ पर रिया चक्रवर्ती भी बैठी थी और कुक भी था। तो वो खर्चे अपने देख के इतना परेशान हुए सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन सीधे रिया से कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने कुक को डांटा कि सुनो, तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा हो रहे हैं, अपने खर्चों पर लगाम लगाओ। अब ये सवाल उठता है कि अगर सुशांत सिंह और रिया एक साथ शादी करना चाहते थे तो फिर ये किस तरह का रिलेशन था दोनों में कि सुशांत जिस चीज को लेकर परेशान है वो रिया के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। अब इससे भी ज्यादा एक और चौंकाने वाली बात कि रिया चक्रवर्ती के फ़ोन डिटेल्स का खुलासा हुआ है। ये हमने आपको कल भी बताया था
कि पूरे साल में सिर्फ 142 कॉल्स किए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को, जबकि 1600 से ज़्यादा कॉल्स उन्होंने अपनी मम्मी और अपने भाई को किए हैं। और चौंकाने वाली बात, महेश भट्ट को उन्होंने ढेर सारे कॉल किए इस पूरे दरमियान, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के कॉल्स की ही संख्या सबसे कम रही। और जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिली, उसके बाद उन्होंने जिस शख्स को सबसे पहले फ़ोन किया, उनकी कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो महेश भट्ट थे। क्या बात हुई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुख को भी रिया ने सुशांत की मौत के बाद 4 बार कॉल किया है और कई सेकंड्स तक पूरे कॉल डिटेल का ब्यौरा आया है कि उन्होंने कब कब कितने कितने सेकंड्स ये बातचीत की। तो ये बातचीत आखिर क्यों की, एक डीसीपी को फ़ोन लगाने की रिया को क्यों ज़रूरत पड़ी, इन सारे मामलों पे तफ्तीश शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में उम्मीद है कि और भी ज़्यादा सनसनीखेज खुलासे होंगे और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा परतें हटती जाएंगी और ये भी संभावनाएं हैं कि कुछ और नए चेहरे इसमें शामिल हों, कुछ और नए ऐसे तथ्य सामने आए जो आपको और हमको चौंकाते रहें। नमस्कार।